हाय पाइसिस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मई फर्स्ट हाफ की जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द साइन पाइसिस, मीन राशि वालों के लिए जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसिस है, मीन राशि है, उनके लिए रीडिंग है। और उनके क्रॉस वॉचर के लिए जनरल रीडिंग का स्प्रेड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो लेनामेंट से आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है बुक, वेल एंड सन। ओके, स्टार्टिंग विद द बुक आई एम सेइंग कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में भी स्पिरिचुअल नॉलेज या सेल्फ हेल्प नॉलेज या फिर अपनी फील्ड से रिलेटेड को नॉलेज को जो है गैदर कर रहे हैं एंड विच इज़ हेल्पिंग यू इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप कैसे आगे फॉरवर्ड जाना चाहते हैं अपनी जर्नी में, अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी लव लाइफ में, बट एवर इट इज़, आपको उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ और थ्रू सेल्फ हेल्प बुक्स, किसी ना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर सन कार्ड है और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ये दोनों ही कार्ड्स बहुत हैप्पी टाइम को दिखा रहे हैं कि आप जो है अपने आप से काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट में और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहने वाले हैं। आप फोकस्ड रहने वाले हैं, अपनी चीज़ों में स्टेबल रहने वाले हैं। ठीक है, एक इमोशनल और मेंटल बैलेंस आपका रहने वाला है इस टाइम में। एंड लिब्रा एनर्जी है, तो यहाँ पर ये लिब्रा एनर्जी यही दिखा रही है कि आप अपना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट रहने वाले हैं। यहाँ पे सारे ही कार्ड जो है लिब्रा एनर्जी को ही दिखा रहे हैं, विद बैलेंस कार्ड, इम्पार्शियलिटी एंड अगेन फुल मून इन लिब्रा कार्ड। ठीक है, गिल्ट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यू आर गिल्ट फ्री नाउ, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आ रहा था, विच इज़ शोइंग कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है दैट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। आप अपना सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने आप को जैसा आप चाहते हैं अपनी चीज़ों को रखना वैसा रख रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव के व्हाट पीपल विल थिंक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका अट्यूनमेंट है अपने आप से। आपको नहीं लेना देना है कि कोई अगर आपको ब्लैक पुल कर रहा है या आपको गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा है बिकॉज यू आर नॉट सर्विंग फॉर देम, तो आप गिल्ट फ्री होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेडी है उसके सिर पे ये एंजल का मास्क है, रेथ है। ओके, तो दिस इज ओनली शोइंग मी कि आप गिल्ट फ्री हो रहे हैं अपने आप की, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट रखने के लिए। डेली कार्ड से जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है यूनिकॉर्न। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। वी हैव पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग मी, यूनिकॉर्न कार्ड एंड दिस कार्ड, दैट यू आर यूजिंग योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो है शार्पन हो रही है बिकॉज यू हैव डन सो मच इनर वर्क, यू हैव डन सो मच शैडो वर्क, बट समटाइम्स स्पिरिचुअल ईगो जो है वो हमको रैप अप कर लेती है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल पावर्स को या फिर हमारा जो स्पिरिट से कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं डिटोरेट करती है। ठीक है, डिटीरोट करती है। ओके, इन अ बैड वे, जहाँ पर हम थोड़ा सा प्राउड ही हो जाते हैं। हमें होता है कि हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और हम आउटकम से कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज इन आवर ओन हैंड। ठीक है, यहाँ हैंकॉक कार्ड ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो यू यहाँ पर इतना बैलेंस आपने क्रिएट किया है, तो यू नीड सम बैलेंस। ठीक है, चीज़ों को लेके थोड़ा सा बैलेंस। हैंकॉक कार्ड इज टेलिंग मी टेकिंग अ वेकेशन फिजिकल और मेंटल। तो यहाँ एक पॉज लेने की भी ज़रूरत नज़र आ रही है बिकॉज यू हैव पुट सो मच वर्क। तो इट इज़ लाइक प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, एक सेटबैक लेकर अपने आप को प्रिपेयर करना फॉर फर्दर जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए पॉज ले रहे हैं। ओके, दिस वॉज अ मैसेज फॉर योर जनरल लाइफ। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ, मैसेजेस फॉर पाइसिस। We have Nine of Pentacles and Father of Wands. Okay, Father of Wands is King of Wands in traditional tarot. I'm getting single होने की वाइब्स यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो होता है वो सिंगल होने का, अपनी जो आपने वेल्थ इकट्ठी करी है, आपने जो
अपने ऊपर काम किया है उसको एन्जॉयमेंट में लेके आने का, और अपने अट्रैक्टिवनेस पे थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन का कार्ड भी है इन अ नेगेटिव वे ये। बट यहाँ पर क्योंकि ये कंपेयर्ड है फादर ऑफ वांड से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई जो पर्सन है थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और अपने इस कनेक्शन पर जो आपके साथ अगर उनका कनेक्शन है तो इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो शोइंग मी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी, अगर मैं उस वे में जाऊँ। बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई जो है बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव है और प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहा है, ठीक है। जिन लोगों का क्रश है तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आप जो है आउटर चार्म पर ना जाएं पर्सन के, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी। वी हैव 2 of cups। ओके, सो यू आर इन लव विद दिस पर्सन विद 2 of cups एनर्जी। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मान रहे हैं। एंड देन वी हैव जस्टिस, बट दिस कैन ऑल्सो बी कामिक सोलमेट, जो कि आपको एक टफ लेसन में भी सिखाने के लिए है। टफ नहीं भी है तो इतना लेसन हो सकता है कि आप जो है सिर्फ आउटर चार्म पर ना जाएं किसी पर्सन के, एंड सी कि वो कितना एक्शन ले रहे हैं विद द फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जो कि लीडरशिप और अथॉरिटी का कार्ड है। आप देखेंगे पहले वो पर्सन कितना एक्शन ले रहे हैं रादर देन जस्ट ड्रूलिंग ओवर देयर आउटर चार्म। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव 7 of Pentacles and Father of Pentacles। Okay, so this person is definitely very much focused on their work, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस्ड है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग ए पर्सन जो है वेट करके देखना चाहते हैं हाउ दिस सिचुएशन वर्क्स। दिस पर्सन इज़ अ स्लो गोयर, मतलब स्लो गोअर। इफ आई से गोअर, आई डोंट नो वेदर गोअर और गोअर सही वर्ड है या नहीं। दिस पर्सन वांट्स टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड विद टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल और धीरे से ये पर्सन चलना चाहते हैं। विद द फादर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है काफ़ी प्रैक्टिकल और गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स इज क्वाइट ग्राउंडेड एनर्जी। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ओके, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग यू आर सो इन लव विद दिस पर्सन, और इतना इमोशंस आप फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। लेट्स सी what can be the outcome in this time frame। we have Ace of Pentacles, so something new can begin definitely। Ace of Pentacles जो होता है वो माइनर अरकाना का सन होता है। and then we have 9 of Wands। okay, again I'm picking up कि ये जो पर्सन है ये एक न्यू बिगिनिंग करते हुए काफ़ी सोचेंगे, बिकॉज 9 of Wands वुंडेड वॉरियर एनर्जी का आ रहा है, विच इज़ शोइंग कि देयर माइट बी सम पास्ट एंड देयर माइट बी सम मिस्टीरियस पास्ट, बिकॉज यहाँ पे मून एनर्जी भी है, पाइसिस एनर्जी भी है, ठीक है। जो ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि इनको सेल्फ डिल्यूजन हो किसी चीज़ का, या इन्होंने एक अपना इमेज या फिर अपना एक पर्सपेक्टिव इस तरह का कुछ फिक्स्ड बना रखा हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स या रिगार्डिंग अपोजिट जेंडर, ऐसा हो सकता है। एंड वी हैव अनदर किंग हियर, फादर ऑफ कप्स। तो अगर इमोशंस हैं इस पर्सन के मन में तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक एन एक्शन। यहाँ पे फादर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन मुझे यही बता रहा है कि समथिंग big can come your way, okay, but this person is a slow goer, so it might take 1 year for few of you, okay। okay, let's see archetypes कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। Message for Pisces। We have Vampire in reverse, so I will read the shadow attribute। Depleting others for psychic survival, chronic complaining and codependency। As I said, this person has some issue
इस पर्सन का रिलेशनशिप्स को लेकर या अपोजिट जेंडर को लेकर कोई ना कोई एक स्टीरियोटाइपिकल पर्सपेक्टिव है. एंड हियर आई गेट द कंफर्मेशन. Another we have is companion, upright, loyalty, tenacity and unselfishness. Okay, this person is viewing you as their companion because father of cups energy यहाँ पर है. New beginnings भी दिख रही हैं, but this person will take it slow. Okay, let's see what else we have. We have exorcists in reverse. Exorcist are those जो नेगेटिव स्पिरिट्स को भगाते हैं, ठीक है. एंड देन वी हैव शैडो एट्रीब्यूट, फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डेमन्स. ओके, अगेन दिस पर्सन हैज़ समथिंग. अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है और अगर आपको रेजोनेट हो रही है और आप पर्सनल रीडिंग इस तरह की लेना चाहते हैं जहाँ पे आप पर्सन का कैरेक्टर एनालिसिस करना चाहते हैं कि जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन सही है भी या नहीं, which I am going to tell with this archetypes card and of course tarot cards, तो आप ले सकते हैं हेल्प. बट डेफिनेटली अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपको तो ये पर्सन को कुछ ना कुछ इशू है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स. ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर डेक. मैसेज फॉर Pisces. We have shield maiden, make plans and focus. Okay, as I said again, ये इसी रीडिंग से रेजोनेट फिर से हो रहा है कि दिस पर्सन विल गो वेरी स्लो, मेकिंग प्लान्स, अ बिट कैलकुलेटिव एंड प्रोटेक्टिव. ठीक है, बिकॉज मे बी दिस पर्सन इज हर्ट इन पास्ट. ठीक है, तो इनकी एक ऐसी प्रोटेक्टिव डिफेंसिवनेस वाली एनर्जी शुरू से ही इस रीडिंग में आ रही है. ओके, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक इट स्लो. ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं फ्रॉम एंजल एंड सिस्टर डेक. वी हैव ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. Okay, so this can be the message for few of you because this person is very slow. तो आप अगर न्यू डायरेक्शन में मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज entirely up to you. Okay guys, this was the reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.